अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं शफ़क़त अली और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज की इस वीडियो में 3 अहम इश्यूज़ के ऊपर आपसे बात करूंगा। मरियम नवाज़ ने अपने ही वालिद के बयानिए को तबाह बर्बाद कर दिया और अपनी पार्टी के ऊपर ही उन्होंने ख़ुदकश हमला किया है। आज उसकी डिटेल्स में आपके साथ शेयर करूंगा और उसके साथ साथ आज का जो मुस्लिम लीग नून का जलसा था डस्का में, उस जलसे में बुरी तरह से नाकामी का सामना करना पड़ा मुस्लिम लीग नून को और शिकस्त का खौफ मरियम नवाज़ के सर पर सवार हो गया। पार्टी लीडरों को क्या कुछ कहा, किस तरह गर्जी बरसी, उसकी डिटेल्स में आपके साथ शेयर करूंगा। और उसके साथ साथ पाकिस्तान का सबसे बड़ा बच्चा जमहूरा, वो पाकिस्तानी कौम के मुस्तकबिल के लिए जमहूरियत की परवरिश का आगाज़ उसने कर दिया है अपने घर से। मैं बात कर रहा हूँ मौलाना फजलुर रहमान की। सेनेट इंतखाबात का शेड्यूल जारी हो चुका है। तमाम पार्टियों ने सेनेट इंतखाबात में टिकटें तकसीम कर दी हैं। मौलाना फजलुर रहमान ने जिन लोगों को टिकटें तकसीम की, मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी, इस पर भी थोड़ी सी बात करेंगे। जब से नवाज शरीफ को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से नाअहल किया गया, 2018 के इंतखाबात में शिकस्त हुई, तब से इनका एक ही बयानिया था, वोट को इज्जत दो और सिविल सुप्रीमेसी, फ़ौज का सियासत में किरदार नहीं होना चाहिए और फ़ौज को अपना असर रसूख किसी को हुकूमत में लाने के लिए या किसी को हुकूमत से निकालने के लिए किसी सूरत इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। लेकिन हम माजी में भी देखते रहे हैं कि फ़ौज मुस्लिम लीग नून को इस्तेमाल करती रही और मुस्लिम लीग नून फ़ौज को इस्तेमाल करती रही, जबकि नवाज शरीफ ने एक इनकलाबी बयानिया अपनाया कि जनाब मैं तो जमहूरी हो गया हूँ, मैं नज़रियाती हो गया हूँ, मैं इनकलाबी हो गया हूँ। और उस इनकलाब के, उस जमहूरियत के कंधों पर सवार होकर वो मुल्क से फ़रार हो गए। फ़रार होने के बाद जलसों में जनरल कमर जवेद बाजवा का, DGISI जनरल फैज़ हमीद का नाम लेते रहे और उसके साथ साथ खुफिया मुलाकातें भी इनकी चलती रहीं मुकदमात में रिलीफ लेने के लिए। जब उन सारी खुफिया मुलाकातों का सारा जो था तफसीलात मीडिया पर आई, तो उसके बाद नवाज शरीफ ने एक ट्वीट की, बाकायदा एक लेटर लिखा पार्टी रहनुमाओं को और उसमें सख्ती से हुक्म दिया गया कि आज के बाद किसी ने फ़ौज के साथ कोई खुफिया मुलाकात नहीं करनी। रात के अंधेरों में होने वाली मुलाकातों को अपनी मर्ज़ी के माने पहनाए जाते हैं और इसको अपनी मर्ज़ी के मुताबिक तोड़ मरोड़ कर पेश किया जाता है और बाद में सियासी जमातों को इस बुनियाद पर ब्लैकमेल किया जाता है। उसके बाद आपने देखा होगा कि मोहम्मद ज़ुबैर साहब, जो कि DGISPR ने ही ARY के ऊपर बीपर देते हुए ये पूरी इन खुफिया मुलाकातों का इंकशाफ किया कि किस तरह मोहम्मद ज़ुबैर आर्मी चीफ से मिलकर रिलीफ हासिल करने के लिए मिन्नत तरला करते रहे। उसके बाद गुज़श्ता दिनों DGISPR ने एक बयान दिया कि फ़ौज का सियासत में कोई किरदार नहीं, हमारे किसी के साथ कोई बैकडोर राब्ते नहीं, किसी के साथ कोई बातचीत या डायलॉग नहीं चल रहा, फ़ौज को सियासत में ना घसीटा जाए। आज मरियम नवाज़ के सामने जब ये सवाल रखा गया तो मरियम नवाज़ ने कहा कि जनाब, उनका जवाब सुनिएगा, शायद इनके इल्म में ये बात ना हो DGISPR के, क्योंकि ये ऊपर के लेवल पर बात हो रही है या बात ऊपर के लेवल पर होती है और DGISPR को मैं कहूँगी गलत बात ना करें, आपके इदारे की क्रेडिबिलिटी का मामला है। अब DGISPR के इल्म में नहीं तो जनाबे वाला किसके इल्म में है ये बात? क्या ऊपर के लेवल के ऊपर जो बात हो रही है, ऊपर के लेवल पर कौन है? ऊपर के लेवल पर अब 2 शख्सियात हैं, या आर्मी चीफ जनरल कमर जवेद बाजवा या DGISI जनरल फैज़ हमीद, जिनका नाम आपके वालिद नस्कुल भगोड़ा साहब जलसों के अंदर नाम ले लेकर लोगों को इश्तिहाल दिलाते रहे कि पाकिस्तान की बर्बादी के ज़िम्मेदार ये 2 शख्स हैं, पाकिस्तान की तबाही के ज़िम्मेदार ये 2 शख्स हैं, पाकिस्तान में जमहूरियत की तबाही के ज़िम्मेदार, जमहूरियत को डीरेल करने के लिए ये 2 शख्स हैं। अब आप अपने जिन इत्तेहादियों को, आप अपने जिन साथियों को लेकर ये बयानिया प्रमोट करती रहीं, आपने पूरा एक नैरेटिव बिल्ड किया। अब आप अपनी बात से खुद इंडोर्स कर रही हैं कि हाँ, हमारी खुफिया बातचीत चल रही है। और खुफिया बातचीत कौन सी जमात कर रही है?
मुस्लिम लीग नून जो कि नज़रियाती हो चुकी है, जो कि इनकलाबी हो चुकी है, जो सियासत में फ़ौज का किरदार ख़त्म करना चाहती है, जो फ़ौज के असर व रसूख से हुकूमतें ख़त्म करने का अमल ख़त्म करना चाहती है। और दूसरी जानिब आप कह रहे हैं कि जी नहीं, DGISPR के लेवल पर नहीं, हमारी उनसे ऊपर के लेवल पर बात हो रही है। अब ऊपर के लेवल तो 2 बंदे बैठे हैं, अब आप क्या उन 2 बंदों से खुफिया बातचीत या मुज़ाकरात या डायलॉग कर रहे हैं बैकडोर चैनल्स के ज़रिए, जिनको आप माजी करीब में, बल्कि माजी करीब भी नहीं, चंद हफ्ते कबल तक पाकिस्तान के तमाम तर मसाइल का ज़िम्मेदार डिक्लेयर करते थे। ये इनकी मुनाफकत, इनका दोगलापन, एतजाज़ अहसन साहब ने इनके बारे में बड़ा दुरुस्त फरमाया है कि मुस्लिम लीग नून वो जमात है जिसको आप ज़रा सी स्पेस देंगे, ज़रा सा मौका देंगे, वो आपकी गर्दन पकड़ लेंगे। और जैसे ही इनकी जब अपनी गर्दन पर हाथ आता है तो ये आपके पाँव भी पकड़ लेंगे। बिल्कुल उसी तरह इनको एहतसाब के मुकदमात में रगड़ा गया, इनकी करप्शन साबित आई, इनको उठाकर जेलों में फेंका गया। इनका सारा इनकलाब, इनका सारा नज़रिया, इनकी सारी जमहूरियत बिल्कुल बह गई है। अब एक और बच्चा जमहूरा पाकिस्तान की सियासत में, मौलाना फजलुर रहमान, जो कहता है कि पाकिस्तान की जमहूरियत को बीच चौराहे पे ज़िबा किया गया। अब आप सुने, बीच चौराहे पे ज़िबा किया गया। और 2018 के इंतखाबात के नताइज के ठीक अगले दिन से उसके पेट में मरोड़ उठ रहे हैं। 44 लाख की लस्सी चाहिए या गालबन उसको डीजल के परमिट चाहिए। अब वो बच्चा जमहूरा पाकिस्तान में सिविल सुप्रीमेसी लाना चाहता है, पाकिस्तान में जमहूरियत को बहाल करना चाहता है, पाकिस्तान में वोट के तकद्दुस को बहाल करना चाहता है, पाकिस्तान के अंदर एक जमहूरी इनकलाब लाना चाहता है। अब जनाब सेनेट की टिकटों की तकसीम का मौका आया। अब इस मौलाना फजलू ने, मौलाना डीजल भी कह सकते हैं, मौलाना लस्सी भी आप इसको कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं, मौलाना नहीं है ये बंदा कम अज़ कम, बाकी ये सब कुछ है। इस इब्नुल वक्त दोगले मुनाफिक ने टिकटों की तकसीम की है जनाब। एक सेनेट की टिकट दी है मौलाना अताउर रहमान मुद्दे ज़िल्ला ले, दूसरी सेनेट की टिकट दी है अपने दमाद को, तीसरी सेनेट की टिकट दी है अपनी साली को। अब चूंकि इनके पास बलूचिस्तान असम्बली में नशिस्तें 3 ही मिलने का इम्कान है, 2 या 3, तो जो तीनों नशिस्तें जो इनको मिल सकती थीं वो तीनों की तीनों मौलाना फजलुर रहमान ने इंतहाई जमहूरियत का, इंतहाई बराबरी का और इंतहाई जो कह लें कि 2 टोक बयानियाँ अपनाते हुए अपने ही घर में तकसीम कर दी। अब गालबन मौलाना फजलुर रहमान जमहूरियत की नर्सरी अपने घर में लगाना चाहते हैं, या गालबन वो जमहूरियत की नर्सरी कहीं और लगाना चाहते हैं, या उनकी नज़र में जमहूरियत नाम उनके 44 लाख की लस्सी का है या डीजल के परमोटों का नाम है। जो उनके अकाबरीन थे, जिनको कहते हैं कि जनाब ये इस्लाम के अकाबरीन हैं, ये उलमा कराम हैं, उनके लिए गालबन मौलाना फजलुर रहमान ने जन्नत की टिकटें रख छोड़ी हैं कि दुनियादारी से तो इनका कोई ताल्लुक़ नहीं, ये तो दीन की खिदमत के लिए आए हैं, ये तो इस्लाम की खिदमत के लिए आए हैं, इस्लाम के बोलबाले के लिए आए हैं, तो ये लोग जन्नत की टिकटें तकसीम करें, सेनेट की टिकटें मैं अपने ज़ात के लिए और अपने ख़ानदान के लिए रखूँगा। ये इनका दोगलापन, ये इनकी मुनाफकत। और वो यूसुफ रज़ा गिलानी जिसको मुस्लिम लीग नून गालियाँ देती थी, मरियम नवाज़ का बाप जिसके लिए काला कोट पहनकर सुप्रीम कोर्ट में गया, आज पूरी PDM मिलकर उस यूसुफ रज़ा गिलानी को अपना मुतफिका उम्मीदवार लेकर आ रही है। डस्का में जलसा हुआ, बुरी तरह से नाकाम हुआ, लोग नहीं आए, लोग नहीं निकले। आप देख रहे हैं कि इनकी रैलियां कितनी बुरी तरह से नाकाम हो रही है। मरियम नवाज़ जलसे के बाद पार्टी लीडरों को इकट्ठा किया, गालियाँ नहीं दी, बाकी कसर छोड़ी नहीं कि ये आज जितने बुरे हालात का हमें सामना है, जितना आज हमारे ख़िलाफ़ ये मुकदमात चल रहे हैं, जितना बुरा वक्त हम लोग देख रहे हैं, ये आप लोगों की वजह से, ये आप लोगों की नाअहली की वजह से हुआ है। आप लोग काम नहीं कर रहे, आप लोग 2 टके के लोग हो, आप लोगों ने चंदा भी इकट्ठा नहीं किया, आप लोगों ने पार्टी फंड में पैसा भी जमा नहीं करवाया,
मैं आज के बाद सिर्फ उन पार्टी वर्कर्स को टिकट दूंगी जो पार्टी के अंदर चंदा जमा करवाते हैं। ये मरियम नवाज़ का कहना है, जो सिविल सुप्रीमेसी लाना चाहती है, जो जमहूरियत लाना चाहती है, जो इनकलाब लेकर आना चाहती है। ये थी आज की अहम तफसीलात जो मैंने आपके साथ शेयर की। मुझे शफकत अली को दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। पाकिस्तान जिंदाबाद।